ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आत्मदर्शन टॉक्स बाय प्रभु जी, श्लोक नंबर 1 to 7, 1 to 3। आज की इस क्लास में प्रभु जी बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होते हैं, मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे किसने पैदा किया, ये सारी चीजें जो संसार में मुझे दिखाई पड़ रही हैं, ये इनको किसने बनाया है, जिनका मैं उपयोग करता हूँ। इस संसार, इसकी शुरुआत कब हुई। बहुत सारे प्रश्न होते हैं लोगों के मन में जो सचमुच इनको जानना चाहते हैं, बहुत सारी इंक्वायरी वो करना चाहते हैं। इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का प्रश्न लोगों का उस पूर्णत्व के बारे में, उस टोटलिटी के बारे में होता है, जिसका वो खुद भी पार्ट है, जिसका वो खुद हिस्सा है, उसके बारे में ये प्रश्न वो पूछता है। तो उसका जवाब उसे उस आंसर नहीं मिल पाता है। क्यों? जैसे नाइफ है, चाकू है, चाकू का जो काटने वाला हिस्सा है, उससे खुद चाकू को तो नहीं काटा जा सकता है, चाकू से चाकू को का नहीं काटा जा सकता है। उसी तरह चाकू दूसरे को तो काट सकता है, लेकिन अपने आप को नहीं काट सकता। उसी तरह इस टोटलिटी, इस संपूर्ण के जिसका हिस्सा मनुष्य है, वो यदि ये पूछे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, तो उसको उसका जवाब उस पूर्णत्व से नहीं मिल सकता, क्योंकि वो उसका पार्ट है, उस पूर्णत्व का वो पूरा पार्ट, टोटलिटी संपूर्णता को एक पार्ट से नहीं जाना सकता। पार्ट, एक हिस्सा पूरे को, संपूर्ण को नहीं जान सकता। इसीलिए सारे क्वेश्चन अधूरे रह जाते हैं। तुम ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट को तो जान सकते हो, सब्जेक्ट छूट जाता है। ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट को नहीं जाना जा सकता। ऑब्जेक्ट को जानते हो तो सब्जेक्ट छूट जाता है। ये वैसा ही होता है जैसे ड्रीम में, सपने में, सपनावस्था में तुम पिज्जा खाते हो और पूछते हो ये पिज्जा किसने बनाया है। पिज्जा किसने बनाया है, आंसर बहुत हो सकते हैं, प्रश्न उत्तर सही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही ड्रीम वर्ल्ड से आए हैं, दोनों ही क्वेश्चन और आंसर दोनों ही स्वप्नावस्था में है। पिज्जा किसने बनाया, स्वप्नावस्था से बाहर आओगे तो उसका आंसर सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आंसर पिज्जा बनाने वाला कौन है, वो ड्रीम था। उसी तरह इस संपूर्ण वर्ल्ड में टोटलिटी को जानने के लिए अब किसने संसार बनाया है, मैं क्यों हूँ, ये सारी चीजें जो मुझे, जिनका उपयोग मैं करता हूँ, मैं ये बनाने वाला कौन है। इसलिए इन सब के आंसर आपको नहीं मिलते। क्योंकि जो भी आंसर होगा वो ड्रीम आंसर होगा। क्यों? क्योंकि संपूर्ण संपूर्णता का पार्ट, संपूर्णता के बारे में जानना चाहता है, वो उसको कैसे समझ में आएगा कि जिसका मैं हिस्सा हूँ वो पूर्ण है, मैं पूर्ण नहीं हूँ। आंसर तो बहुत सारे होंगे, बहुत सारे आपके उत्सुकता को शांत करेंगे, लेकिन कोई भी आंसर पूर्ण नहीं होगा। भगवान बुद्धा कहते हैं कि वो जंगल में कोई तीर चलाता है और वो तीर आके जहरीला होता है, तीर जाके किसी को लगता है, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले उस तीर लगने से घायल होने के बाद कोई घायल व्यक्ति पहले उस किसने तीर मारा है उसको ढूंढेगा, किसने चलाया है, कहाँ से चलाया है, क्यों चलाया है, ये जानने की कोशिश करेगा, या सबसे पहले डॉक्टर के पास जाके इलाज कराएगा। उसी तरह भगवान कौन है, किसने ये संसार बनाया है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, इन सबको क्वेश्चन तो मीनिंगफुल होंगे, आंसर भी
मीनिंगफुल होते हैं, मिलेंगे आंसर, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर जानना संपूर्णता के हिस्से होकर संपूर्णता के बारे में